महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ महायुति को फिर से भारी बहुमत मिला है। अब राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के साथ कौन शपथ लेगा, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, इन सवालों को लेकर के अटकलें लगातार चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी सोमवार को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यह समारोह राजभवन में होगा। फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि महायुति में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के एक फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इस हिसाब से 6 से 7 विधायकों के बाद एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। बीजेपी के पास फिलहाल 132 विधायक हैं, इसलिए बीजेपी के हिस्से में 22 से 24 मंत्री पद आने की संभावना है। शिवसेना को 57 सीटें मिलने से अनुमान है कि उन्हें 10 से 12 मंत्री पद मिलेंगे। एनसीपी को 41 सीट मिलने से उन्हें 8 से 10 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इस बीच खबर है कि महायुति के नेता बैठेंगे और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि राज्य में त्रिमूर्ति सरकार आ गई है। तीनों नेता एक साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद को लेकर के फैसला लेंगे। हमने अजित पवार से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी ठाणे में बैठक करने वाले हैं। ये तीनों नेताओं के काम की जीत है। दीपक केसरकर ने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसे महाराष्ट्र से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को जनता ने स्वीकार किया है। ये एक बार फिर से जनता ने दिखाया है। दीपक केसरकर ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि असली शिवसेना किसकी है। लोगों ने राहुल गांधी के संविधान प्रचार को पहचाना है। उन्हें उनकी सीटें दिखाई गई हैं। केसरकर ने कहा कि महायुति की सफलता के पीछे राहुल गांधी का भी बड़ा योगदान है। तीनों ही दल 21, 12, 10 के संभावित फार्मूले पर सहमत दिख रहे हैं। फार्मूले के तहत भाजपा के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री होंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या 43 हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जल्द ही दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ वे गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार बनाने के फॉर्मूले पर विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जीती गई सीटों के आधार पर तीनों सहयोगियों के बीच मंत्री पदों का बंटवारा होगा। फॉर्मूले के मुताबिक हर 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। महायुति के 3 बार के एक विधायक ने कहा कि अगर हम 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद मान लें, 132 सीटों वाली भाजपा को नई सरकार में 22 से 24 मंत्री पद मिलेंगे। 57 सीटें हासिल करने वाली शिवसेना को 10 से 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं 41 सीटों वाली अजित पवार की एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिलेंगे। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अभी महायुति ने औपचारिक रूप से कोई फैसला नहीं लिया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद सीएम के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। महायुति के सूत्रों ने कहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संभावना कि बुधवार तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। भाजपा में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही। उधर शिवसेना के कई नेताओं ने एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। इस बीच एनसीपी के नवनिर्वाचित विधायक अजित पवार को भी अगला मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। छगन भुजबल ने कहा कि एनसीपी के स्ट्राइक रेट के आधार पर अजित पवार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहले मुख्यमंत्री पद पर चर्चा करेंगे। बाद में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ और भी विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं विषयों पर है कि आखिर महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर महामंथन जारी है और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।